बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक जलसे के अंदर बात की और आज वफाकी वज़रा ने बात की, और जो ख़त है या जो मरासला है उस सिलसिले में कुछ खबरें हमारे पास आई हैं और इमरान खान का जो तीर है वो निशाने पे जा लगा है, जिसको आप कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इमरान खान ने आज बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर लगाया। हालांकि इस वक्त वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं और जो पाकिस्तान के अंदर क़यादत मौजूद है वो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, जिसके बाद नून लीग जो है वो मैदान में आ गई है। और नून लीग ने पब्लिकली और उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इस इल्ज़ाम का जवाब दिया है कि आया ये ख़त आया है, और ख़त क्या इसमें नवाज शरीफ की मुदाखलत शामिल है और क्या नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं, मैं आपको ये बात बताऊंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा चर्चा है, रूसी मीडिया को कोट करके और बताया जा रहा है कि किस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान के हुकूमत की तब्दीली का एक बाकायदा ऑपरेशन चल रहा है। और ये ऑपरेशन क्यों चल रहा है, उसकी सज़ा क्या है, किस वजह से अमेरिका को मसला है, ये सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा दावे हैं। मैं आपके सामने ये तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक और ख़बर भी आई है जो ज़ाहिरी बात है तहरीक इंसाफ को इसका जवाब देना पड़ेगा। ख़बर यह है कि शायद किसी भी मुल्क ने बराह रास्त ख़त ही नहीं लिखा, बल्कि इस सिलसिले में पाकिस्तान के अपने एक सफारत खाने की डिप्लोमेटिक केबल है, जो हमारे सफारत खाने हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ये उसकी बुनियाद के ऊपर सारी बात की जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है। और फिर तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने अरकान को कौमी असम्बली इजलास के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि क्या पॉलिसी होगी, क्या तहरीक इंसाफ के पास नंबर पूरा हो गया है और वो असम्बली में जाएंगे या वो असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब जो ख़त वाला मामला, जी आप माने या ना माने, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है और तहरीक इंसाफ ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है कि बुनियादी तौर पे उनके ख़िलाफ़ इस वक्त एक इंटरनेशनल प्लॉट है जो काम कर रहा है। उनकी हुकूमत को लोकल लोगों की कहने के ऊपर तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि ये कुछ फॉरेन पावर्स हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंका जाए। और ये जो सारी की मूवमेंट चल रही है वे बेसिकली उसको खुश करने के लिए या उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सारा कुछ चल रहा है। आज हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसमें ख़ास बात है, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ बन रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन रहे हैं तो आज हुकूमत को इल्ज़ाम शहबाज शरीफ के ऊपर लगाना चाहिए था कि अगर इसमें हकीकत है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर शहबाज शरीफ इंटरनेशनल पावर्स के कहने के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ को टारगेट ही नहीं किया जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, बल्कि उन्होंने बराह रास्त नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि नवाज शरीफ ये सारे का सारा किरदार अदा कर रहे हैं। जिसके बाद मैंने आपको कहा कि इमरान खान का जो तीर है वो निशाने पे लगा है और वही जो नून लीग है अब वो वजाहतें देने के ऊपर मजबूर हो गई है, वो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब मामला ये है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो आए हैं, उन्होंने कहा जी आपने उस वजीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जिन्होंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है, तो इसलिए अब आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपके वज़रा का हम जो है वो करेंगे, अदरवाइज़ हम ये ख़त 4 अप्रैल के बाद छाप देंगे, हम अखबारात के अंदर आएंगे। हालांकि आज ही तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हम चीफ जस्टिस के सामने रखने के लिए तैयार हैं। हालांकि नून लीग कल चाहे तो एक पिटीशन फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगर हुकूमत भी रेडी है तो कल चीफ जस्टिस के सामने ये खत रख के इस तनाज़े का हल निकाला जा सकता है। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा। दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और कंट्रोवर्सीज खड़ी की जा रही हैं। इसका ड्रॉप सीन हो, इसका हल आए, कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे, उस जानिब से दोनों जानिब से कोशिशें नहीं हो रही। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो बीजिंग पहुंचे हैं। बीजिंग से वो जाएंगे जनाब रशिया। और एक और ख़बर सुन लीजिए कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने आज ही इमरान खान को फ़ोन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू हुई है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि वो इस वक्त बीजिंग और मॉस्को का दौरा क्यों कर रहे हैं।
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी की पूरी जो एक रशियन यानी जो उनकी सरकारी मीडिया है उसको लेके F2 रेडियो को लेके इस वक्त पूरे का पूरा, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक कर रहा हूँ क्योंकि ये रशियन ज़बान का लफ्ज़ है, तो उसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम ये किया गया है, जो ज़ाहिरी बात है उसकी तस्दीक होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त एक रजीम चेंज का ऑपरेशन चल रहा है, उनके मुताबिक कहने का मकसद ये है कि अमेरिका जो है वो जिस तरह से उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है खान की गवर्नमेंट की जानिब से, वो इस बात के ऊपर खुश नहीं है। अब मैं अमेरिका का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये उस पूरे के पूरे क्लेम के अंदर ये बात शामिल है जिसको हम ये कह रहे हैं कि उसकी तस्दीक होनी चाहिए। और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिकी इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है उसके ऊपर कुछ ताकतें खुश नहीं हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और उनके ख्याल में ये पूरे का पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए। और शायद इसी वजह से तहरीक इंसाफ के लोग भी इंटरनेशनल प्लॉट, इंटरनेशनल कंस्पायरेसी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात, हमारे एक दोस्त जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं, उनका दावा ये है कि बराह रास्त पाकिस्तान को कोई ख़त आया ही नहीं है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात होगी, ये बड़ा अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा पाकिस्तान की जानिब से, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप ऐसी बातों को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके मुताबिक ये ख़त नहीं है जिसका आज लफ्ज़ मरासला इस्तेमाल किया जा रहा था। बुनियादी तौर पे अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक केबल भेजी है जिसके ज़रिए हर मुल्क का जो सफारत खाना है अपने मुल्क को रिपोर्ट करता है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में, वहाँ पे जो परसेप्शन पाई जाती है या जो वो उनकी डेवलपमेंट्स हैं। उनके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके सामने ये मरासला रखा गया, जो कि गवर्नमेंट खुद कह रही है, हमने शेयर किया है। उनके मुताबिक इसमें कोई थ्रेट पाकिस्तान को नहीं किया गया, कोई थ्रेट वाली बात ही नहीं है। उनके मुताबिक मामला ये है कि उसके अंदर वहाँ पे एक ओपिनियन है पाकिस्तान के सफारत खाने की, उस ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रही है। अब मामला थोड़ा सा मजीद जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें चूंकि दोनों तरफ आपके सामने रखनी है, हमें कोई तहरीक इंसाफ का केस नहीं पुट करना, हमें कोई नून लीग का केस पुट नहीं करना, हमें असल हकायक आप तक पहुंचाने हैं जिसका फैसला आपने करना। अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए, क्योंकि अब मामला थोड़ा सा हाथ से निकलता जा रहा है। ये कहीं पाकिस्तान के मफादात को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उनके मुताबिक कोई डायरेक्ट खत नहीं आया, कोई डायरेक्ट धमकी नहीं आई, बल्कि ये अपना इंटरनल मामला है जिसको तहरीक इंसाफ एक थ्रेट के तौर पे पोर्ट्रे कर रही है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास चूंकि आपको अंदाजा है जी 31 से शुरू हो जाएगा और 31 के बाद जुमेरात को ये इजलास होगा। उसके बाद ये कहा यह गया है कि उसके अंदर हफ्ता इतवार जो है वो ब्रेक नहीं ली जाएगी। 3 को वोटिंग मुमकिन तौर पे है और मुसलसल इस इजलास को चलाया जाएगा ताकि 3 तारीख को इसके ऊपर वोटिंग करवा ली जाए। आज तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं, बतौर एक चेयरमैन उन्होंने अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। अब आर्टिकल 63A का इतलाक भी हो सकता है। आज 63A की उन्होंने बात भी की है जिसमें उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि आपने अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन कौमी असम्बली के सेशन में नहीं जाना। हमारी पॉलिसी ये है कि हम बायकॉट करेंगे और अगर आपने वहां पे जाने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि आपने पार्टी पॉलिसी या जो पार्टी लाइन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इसलिए आर्टिकल 63A का इतलाक हो सकता है जिसके तहत आप डीसीट हो सकते हैं, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन ये टर्म तय होना बाकी है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वन टाइम होगी या फॉर लाइफ टाइम होगी, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब तक की डिटेल्स थी, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।